Hello students, this time numerical based on electricity. सर्किट डायग्राम के क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं इस बार। और सर्किट डायग्राम में बेसिकली आपको पूछता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और करंट अक्रॉस पर्टिकुलर रेजिस्टर और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पर्टिकुलर रेजिस्टर। सो बेसिकली इन टाइप के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, अगर आपको सर्किट रीड्रॉ करना आता है तो डेफिनेटली आपसे इनकी वैल्यूज बहुत आसान तरीके से निकल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सबसे पहले आप सर्किट बना लीजिए। सर्किट ड्रॉ करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 3 ohm, then it is connected to again 3 ohm. Now यहां पर पैरेलल कनेक्शन आ गया। फिर यहां से एक पैरेलल कनेक्शन है, एक और पैरेलल कनेक्शन है, एंड दिस इज कनेक्टेड। ओके, सो अगर यहां पर हम बात करें तो ये हो गया 3 ohm, ये हो गया 3 ohm, यहां पे दिया हुआ है 2 ohm, यहां पे 2 ohm, यहां पे 1 ohm और 1 ohm। अब अगर थ्रू आउट सर्किट की बात करें तो ये सारे ही रेजिस्टर्स, नेट रेजिस्टर्स जो है कनेक्टेड कैसे है, सीरीज पे है। अगर कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन देखें तो वो कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। यहां पर वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब पैरेलल कनेक्शन हो गया। यहां पे वापस वो कंबाइन हो जाएगा, अगेन यहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो यहां पे पैरेलल कनेक्शन, और फिर वो फाइनली यहां पे कंबाइन होकर पहुंच जाएगा। तो अगर इस सर्किट के बारे में हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो हम इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें पता हो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इस पर्टिकुलर कनेक्शन की बात करें, यहां पर जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। दिस इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 एंड 2/2, यानी कि 1 ohm। 1/Rp इज इक्वल टू 1 ohm और Rp विल बी इक्वल टू 1 ohm। इनवर्स 1 का इनवर्स करेंगे तो 1 ही मिलेगा। इस केस की बात करते हैं तो यहां पे भी अगेन सेम पैरेलल है कनेक्शन, तो 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा, 2/1 इज इक्वल टू 1/Rp, और Rp की वैल्यू हो जाएगी 1/2, दैट इज 0.5 ohm। सो यहां पे अगर मेरे को थ्रू आउट सर्किट का नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, नाउ सी यहां पर पूरा कनेक्शन कैसा है, सीरीज में है। 3 प्लस इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 1 प्लस नेक्स्ट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 0.5। सो द नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 7.5 ohm। सो यहां पर हमने फाइंड आउट कर लिया नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है सर्किट और आपको फाइंड आउट करने बोल रहा है करंट अक्रॉस 4 ohm, करंट अक्रॉस 8 ohm एंड पोटेंशियल अक्रॉस 8 ohm। सो यहां पे अगेन सर्किट सबसे पहले बना लेते हैं। इसका अगर सर्किट डायग्राम बनाए तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा। रीड्रॉ कर रहे हैं हम, ठीक है, ये कंबाइन हो जाएगा और ये कनेक्टेड है बैटरी के साथ। तो कुछ इस तरीके का सर्किट हम इसको रीड्रॉ करके इस तरीके का बना सकते हैं। नाउ सी 4 ohm, 8 ohm, 8 ohm एंड 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पे भी हम देख सकते हैं इसका अगर नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, 1/8 प्लस 1/8 दैट इज इक्वल टू 2/8 1/Rp एंड Rp विल बी इक्वल टू 4 ohm। जस्ट इनवर्स 1/4, तो Rp हो जाएगा 4 ohm।
और ये हुआ 4 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 + 4 दैट इज इक्वल टू 8 ओम्स। पोटेंशियल कितना प्रोवाइडेड है 8 वोल्ट। तो करंट की वैल्यू निकल जाएगी भाई, यहां पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी V = IR होता है, तो V/R कर देते हैं 8/8 दैट इज 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट थ्रू आउट द सर्किट फ्लो होने वाला है। अब ये क्योंकि सीरीज है तो यहां पे भी 1 एम्पियर फ्लो करेगा और इस जगह पे भी नेट जो करंट फ्लो करेगा वो 1 एम्पियर होगा। अब यहां पर पोटेंशियल की बात करते हैं तो सीरीज में पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। तो अगर 4 ओम के अकॉर्डिंग, चलो सबसे पहले तो I फाइंड आउट कर लेता है। I अक्रॉस 4 ओम। 4 ओम में करंट की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, तो वो कितना होगा 1 एम्पियर। अब यहां पे हम अगर बात करें पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल V अक्रॉस 4 कितना हो जाएगा 4 ओम रेजिस्टेंस। V = IR होता है, तो I की वैल्यू है हमारी IR। I की वैल्यू है 1, रेजिस्टेंस इज 4 दैट इज 4 वोल्ट। अब यहां पे पोटेंशियल की बात करें तो यहां पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां पर है हमारा 4, RP = 4 ओम एंड पोटेंशियल इज इक्वल टू, अच्छा पोटेंशियल नहीं, यहां पे पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। पर्टिकुलर इस पैरेलल कनेक्शन के लिए पोटेंशियल क्या जाएगा वो देखना है हमें, क्योंकि सीरीज में ये क्या हो जाएगा ड्रॉप हो जाएगा और I = 1 एम्पियर। सो यहां पर V की अगर हम बात करें तो V = IR होता है और ये हो जाएगा 4 वोल्ट। तो यहां पर पोटेंशियल जो हुआ वो हुआ 4 वोल्ट। अब करंट I अक्रॉस 8 ओम बोल रहा है, 8 ओम रेजिस्टर, तो ये हो जाएगा V/R। V is 4 and R is 8 दैट इज इक्वल टू 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर। यहां पर जो करंट फ्लो होगा करंट अक्रॉस 8 ओम, चाहे इस रेजिस्टर की बात कीजिए या इस रेजिस्टर की बात कीजिए, यहां पे नेट जो करंट फ्लो होगा वो होगा 0.5 एम्पियर। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम की बात करें तो वो कितना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए पैरेलल में कभी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, तो नेट क्या है वो 4 वोल्ट हो जाएगा। तो ये V अक्रॉस 8 ओम विल बी इक्वल टू 4 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में अगर सर्किट को प्रॉपर वे में रीड्रॉ कर ले तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करने में। थर्ड क्वेश्चन, नाउ सी, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आप सर्किट को चालू कीजिए, यहां से करंट आ रहा है। अब पर्टिकुलर देखो यहां पर दो जगह पे करंट क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सो मैं यहां पे क्या कर देता हूं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। पहला जा रहा है 3.5 में, वो कनेक्टेड है 8.5 से, नीचे 0.5 से और फिर 2.5 से। सो यहां पे कनेक्शन जो है सर्किट डायग्राम जो है हम कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं, यहां पे वो आउट हो गया। नाउ दिस इज 3.5, दिस इज 8.5 ओम और ये हो जाएगा 0.5 ओम और ये हो जाएगा 2.5 ओम। नाउ यहां पे मैं क्लियरली देख सकता हूं ये कैसा कनेक्शन है। अगर इन पर्टिकुलर रेजिस्टर्स की बात करें तो ये सीरीज में है और ये आपस में कैसे है पैरेलल में है। तो अगर यहां पर इसको मैं नाम दे देता हूं R1 और इसको नाम दे देता हूं R2, तो R1 विल बी इक्वल टू 3.5 प्लस 8.5 दैट इज इक्वल टू 12 ओम and R2 will be equal to 0.5 plus 2.5 that is equal to 3 ohm और R इक्विवेलेंट हो जाएगा। R इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, ये पैरेलल में है तो 1/RP is equal to 1/R1 plus 1/R2
और R1 की वैल्यू है 12, 1/12 प्लस 1/3, नेट हो जाएगा 12, 1 प्लस 4। ओके, तो ये हो गया वैल्यू कितना 12, एक 12 है एक 3 है, एलसीएम 12, 1 प्लस 4, 5/12, ये आया 1/RP की वैल्यू। तो अगर RP की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 12/5, दैट इज 2.4। तो यहां पे हमारा नेट रेजिस्टेंस आ गया कितना 2.4 ओम। 2.4 ओम इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हियर। यहां पे आप देख सकते हैं जो भी पैरेलल कनेक्शन में हमेशा क्या होता है, वैल्यूज जो होती है वो जो भी मिनिमम रेजिस्टर की वैल्यू होती है उससे हमेशा कम ही होती है। जैसे यहां पर 12 ओम था, यहां पे 3 ओम था, तो इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू जो आई वो आई 3 ओम से भी कम, 2.4 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन कुछ इसी तरीके की सर्किट दिया हुआ है। अगेन यहां पे अगर आप इसको प्रॉपर वे में रीड्रॉ कर ले ना, यहां पे आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है अक्रॉस AC। तो A से हम डायग्राम बनाना चालू करते हैं और देखो यहां पर ये क्या हो गया, 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो मैं भी यहां पर 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर देता हूं ना। सेंटर पार्ट में 3 ओम है और ये कंबाइन हो रहा है बाकी तीनों से। तो यहां पर क्या हो गया, ऊपर में 2 ओम एंड 1 ओम कनेक्टेड है, ठीक है। और नीचे की अगर बात करें, ये तो ऊपर का हो गया 2 ओम 1 ओम, नीचे की बात करें अगेन यहां पे 2 ओम और 1 ओम है और ये तीनों ही कंबाइन हो जा रहे हैं और C पॉइंट के लिए निकल जा रहे हैं। तो यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है हमें इस वैल्यू के लिए, इस सर्किट के लिए। देखो अगर आप कॉम्प्लेक्स जो सर्किट दिया हुआ है उसको इस फॉर्म में कर देंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा वैल्यू कैलकुलेट करना। इससे आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि गिवन वैल्यूज कैसी है, पैरेलल में है, सीरीज में है या किस तरीके की है। तो यहाँ इक्विवेलेंट अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो यहां पर R सीरीज में है, दैट इज इक्वल टू 3 ओम हो जाएगा, 2 + 1। अगेन यहां की बात करें तो यहां पे भी वो सीरीज में है, 3 ओम हो जाएगा, 1/RP और ये तीनों आपस में पैरेलल में है। तो ये क्या हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, दैट इज इक्वल टू 1/3 + 1/3 + 1/3, 3/3, दैट इज 1 ओम। और RP नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा यहां पर 1 ओम, क्योंकि ये 1/RP की वैल्यू है और RP की अगर वैल्यू हमें लिखना है इन्वर्स करना पड़ेगा तो 1/1 विल बी इक्वल टू 1। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया इस सर्किट में 1 ओम हो गया। लास्ट सर्किट जो दिया हुआ है गिवन है उसे एक बार देख लेते हैं। नाउ यहां पर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं दिया है तो करंट या तो यहां से पास हो सकता है या यहां से पास हो सकता है। कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ले लेते हैं। चलो अपन इस डायरेक्शन से लेते हैं। नाउ करंट पास हुआ 4 ओम के थ्रू, यहां पर वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, देखिए यहां पर एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया और ऊपर वाले पार्ट में देखो 4 ओम के साथ कनेक्टेड है और नीचे वाला पार्ट सिर्फ 4 ओम है और ये पर्टिकुलर कनेक्ट हुआ है 4 ओम के साथ। सो आप यहां पे वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बस लिख दीजिए 4 4 4 एंड 4। अगर यहां पे देखें तो ये तीन चीजें आपस में सीरीज में है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मेरे को निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 8 ओम और ये 1/4। तो 1/8 + 1/4 दैट इज इक्वल टू 1 + 2 दैट इज 3/8 और रेजिस्टेंस RP का हो जाएगा यहां पर 8/3। तो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, बाकी सारी चीजें सीरीज में है, 4 + 8/3 + 4, 4 + 4 8, 3 12 +
8 plus 12, 32/3. That is equal to something 12, 12, 24, 8, 10.66. 10.66 ohm will be the answer for equivalent resistance here. Heat and power से related कुछ न्यूमेरिकल, सिलेक्टिव न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं. न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा टफ नहीं है अगर उनसे रिलेटेड फॉर्मूले हमें बहुत अच्छे तरीके से याद हो. ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर ऑफ रेटिंग 600 वॉट 120 वोल्ट. सो बेसिकली अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप उसका जो भी गिवन है वो सबसे पहले नोट करें. तो फर्स्ट क्वेश्चन में पावर गिवन है और पावर की पहचान क्या है, उसकी यूनिट वॉट. ओके, एंड वोल्टेज इज 120 वोल्ट. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस. नाउ रेजिस्टेंस से रिलेटेड यहां पर हमारा जो फॉर्मूला है वो है P is equal to V square by R. P is equal to V square by R. We can calculate the resistance. Resistance is equal to V square by P, and V square 120 into 120 upon 600. So 0 0 cancel. 12 2 24 ohm is the resistance. हमेशा याद रखें, यूनिट जरूर मेंशन करें. Next question, a 220 volt 100 watt bulb is connected to 110 volt. Okay, now again यहां पर आप क्या नोट कर लेंगे, जो भी गिवन है. B is equal to 220 volt, power is equal to 100 watt. Now it is being connected to a supply of 110 volt. Calculate the power consumed by the bulb. Now power consumed हम किन के टर्म्स में निकाल सकते हैं. अगर हमारे पास I होता तो VI यूज करते, I स्क्वायर R यूज कर सकते थे, V स्क्वायर बाई R. ना यहां पर रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब चेंज नहीं होगा. सो मैं यहां से रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूं. P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R. नाउ V स्क्वायर 220 इंटू 220 whole divided by P, that is 100, is equal to R. 0 and 0 cancel. So resistance is equal to 484 ohms. Now what we have to find, power consumed. Power is equal to V square by R. So what potential we have applied? 110. 110 into 110 upon 484 can be written as 22 into 22. So this will become 11 tens are 11 twos are 11 tens are and 11 twos are. So this is 100 by 4, that is equal to 25 watt is the power consumed. Third question देखते हैं. An electric iron consumes energy at rate of 800 watt if mains voltage be 200. Again नोट करते हैं जो भी गिवन डिटेल है. पावर दिया हुआ है आयरन का, दैट इज 800 वॉट. वोल्टेज सप्लाइड इज 200 वोल्ट. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द करंट फ्लोइंग एंड रेजिस्टेंस. आई फाइंड करना है और रेजिस्टेंस फाइंड करना है. सो अगेन यहां से आप देख सकते हैं कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे. आई के लिए P is equal to VI. So P is equal to VI and I is equal to P upon V. What is potential difference? Power 800 and voltage is 200. So the answer is 4 ampere. 4 ampere of current is flowing through iron. Now what we have to find? We have to find resistance also. Resistance of iron. So P is equal to V square by R by using this formula. V square 200 into 200 रेजिस्टेंस पावर से डिवाइड कर देते हैं. 800 0 0 0 and 0 2 4s and 1 and 2
that is equal to 100 by 2. 50 ohms is the resistance of iron. So आप देख सकते हैं, अगर आपके पास गिवन डेटा आ जाए तो आप बस फॉर्मूला आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा ज्यादा सुटेबल फॉर्मूला यहां पर अपन यूज कर सकते हैं, उससे अपन की वैल्यूज आ सकती है. फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. नाउ द क्वेश्चन सेज 1000 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड. फोर्थ क्वेश्चन, जूल यहां पर एनर्जी की बात कर रहे हैं. एनर्जी इज या फिर वर्क बोल सकते हैं हम. 1000 जूल. टाइम दिया हुआ है फॉर ईच सेकेंड, दैट इज 1 सेकेंड. रेजिस्टेंस R is equal to 2.5 ohm. What we have to find? We have to find potential difference, that is V. So यहां पर हम देख सकते हैं एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम होता है. जब हम जानते हैं कि एनर्जी या वर्क डन इज इक्वल टू कैन बी रिप्लेस्ड बाय हीट एज वेल, सो हीट इज इक्वल टू बाय जूल्स लॉ I स्क्वायर RT. ये वाला फॉर्मूला. यहां पे करंट है, रेजिस्टेंस है, टाइम है. सो व्हाट वी कैन डू, I स्क्वायर RT यूज कर लेते हैं. यहां पे हमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी. हीट या फिर वर्क बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1000. I स्क्वायर हमारे पास नहीं है. I स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज 2.5 एंड टाइम इज 1. सो I is equal to, डेसिमल रिमूव करते हैं, ये हो जाएगा 10,000 25 400 टाइम्स. सो 400 का रूट कितना होता है 20. I is equal to 20 amperes. Now what we can do, हमारे पास करंट की वैल्यू है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, PD फाइंड करना है. V is equal to IR. V is equal to करंट की वैल्यू 20, रेजिस्टेंस की वैल्यू 2.5. दिस इज इक्वल टू 5 वोल्ट. सो यहां पे हमारा वोल्टेज का वैल्यू भी आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. अ गीजर इज रेटेड 1500 वॉट 250 वोल्ट. नाउ अगेन यहां पर आप क्या नोट कर लें, जो भी गिवन डिटेल्स है वो सारी की सारी नोट कर ले. नाउ 1500 वॉट, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 1.5 kW, किलोवाट. ओके. नाउ वोल्टेज V is equal to 250 volt. It is connected to 250 volt, means calculate current drawn I. I के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, P is equal to VI. So I is equal to P upon V. Now power is 1500 or voltage is 250. Cancel. 6 ampere is the current flowing through the circuit. मतलब गीजर से कितना करंट पास हो रहा है, 6 एम्पियर. एनर्जी कंज्यूम्ड इन 50 आवर्स. नाउ एनर्जी का अगर हम बात करें 50 आवर्स में वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम. नाउ पावर, यहां पर एनर्जी हम जब मेंशन करते हैं वो किलोवाट में होनी चाहिए. एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम. सो पावर इज 1500 वॉट एंड टाइम इज how much time 50 hours. So into 50. Now यहां पर यूनिट जब हम कंज्यूम निकालते हैं वो kWh में होता है. So यहां पे क्या हो जाएगा 1500, दैट इज 1.5 kW into 50 hours, that is equal to 75 kWh, किलोवाट आवर्स. और इसको और क्या बोल सकते हैं, 75 यूनिट्स. कमर्शियल जो यूनिट होती है वो क्या हो गई, किलोवाट आवर, या फिर यूनिट्स में भी हम इसे मेंशन करते हैं. नाउ कॉस्ट ऑफ एनर्जी पूछ रहा है, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट विल बी इक्वल टू 75, मतलब एनर्जी कंज्यूम
एनर्जी कंज्यूम्ड इनटू जो भी उसका रेट है। नाउ एनर्जी इज 75 kWh and into 2.20 मल्टीप्लाई कर देते हैं 22 into 75 150 दिस इज इक्वल टू 1650 और डेसिमल लगाना है भाई, तो डेसिमल कितना हो जाएगा रुपीज 165 इज द अमाउंट, कॉस्ट ऑफ एनर्जी जो होगी वो होगी रुपीज 165। लास्ट क्वेश्चन, a refrigerator is rated 500 watt. Okay, now sixth question, पावर दिया हुआ है 600 watt है भाई, ठीक, सॉरी 500 watt है। इसके बाद बात करें ऑपरेट 10 आवर्स, टाइम दिया हुआ है 10 आवर्स पर डे और डेज दिए हुए हैं 30। हमें निकालना है बिल, रेट दिया हुआ है 2.50 रुपीज। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सबसे पहले तो एनर्जी कंज्यूम निकाल लेते हैं। एनर्जी कंज्यूम विल बी इज इक्वल टू एनर्जी पावर इनटू टाइम। नाउ एनर्जी जो होगा 500 वॉट है, इसको हम लिख सकते हैं 0.5 kWh into time is 10 hours per day for 30 days. So this will become 5 into 30, that is 150 kWh, या फिर आप इसको यूनिट्स भी बोल सकते हैं। अब इतने यूनिट का बिल कितना हो जाएगा? बिल इज इक्वल टू 150 इंटू रेट जो भी दिया हुआ है 2.50। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आपकी रेट की वैल्यू आ जाएगी। इतनी चीज आप कीजिए, रुपीज जो भी वैल्यू आएगी वो रुपीज में होगी। इसके अलावा भी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होते हैं। आप जितने रेफरेंस बुक उठाओगे या फिर नेट पे सर्च करोगे आपको ढेरों क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चंस है हीट पावर से रिलेटेड जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं तो उसके ऊपर रिप्लाई करने का जरूर कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। एक छोटा सा तो लाइक है, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अंकल आंटी आजू बाजू जो रहता है सबका फोन उठाओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।